जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, इस सीज़न का पहला समीक्षा वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं और कुछ मेरा अनुमान जो मैं फील्ड में रहकर जान पाता हूं। कुछ अनुभवी लोग हमारे जितेंद्र खुराना जी हैं, वैसे ही कई सारे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो बिल्कुल सही जानकारी किसानों को प्राप्त कराने का मैं निरंतर प्रयास कर सकता हूं साथियों। तो वो प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। बाकी साथियों, समीक्षा वीडियो जानने से पहले आपको एक बात बतला देता हूं। दिसंबर माह में ही साथियों मैंने कहा था कि बाज़ार 150 के लगभग चलेगा, तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। अभी बाज़ारों में निरंतरता, कभी 10 ज़्यादा होते हैं, कभी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कम हो जाते हैं। तो वहीं बाज़ार अटका हुआ है कई दिनों से साथियों। गीले लहसुन का भाव भी साथियों लगभग ऐसा ही था। अगर गीला किसी ने बेचा होगा तो वो नुकसान में तो बिल्कुल नहीं गया होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे वो राजस्थान का किसान हो। तो बाज़ार कहीं ना कहीं जो मार्च वाले बाज़ार थे साथियों, निरंतर बाज़ार वहीं के वहीं टिके हुए हैं। बाज़ारों में कुछ खास तेज़ी मंदी नहीं देखने को मिली है। और आगे के अनुमान की बात करना चाहूँ साथियों, तो पहले ये बतला देता हूँ, माल स्पीड से निकल रहा है साथियों, चाहे वो कोई से भी राज्य का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, या फिर यूपी की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, या पंजाब की बात कर लो। और कुछ कश्मीर में भी अब माल निकलना स्टार्ट हो चुका है साथियों। तो लगभग सभी जगह का किसान इस भाव में बाज़ार अच्छा मानकर बेचने का ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि साथियों बहुत समय के बाद सीज़न में ऐसे भाव मिल रहे हैं किसान को, जो कि एक अच्छे भाव के रूप में जाने जाते हैं। और आगे के समय की बात करूँ साथियों, तो पिछले रिकॉर्डों की भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले साल का पैटर्न भी कुछ ऐसा चला था साथियों कि कुछ समय के लिए बाज़ार स्टेबल था, फिर बाद में थोड़ी बरसात के बाद बाज़ारों में तेज़ी आई थी। वैसा ही पैटर्न साथियों इस साल भी नज़र आएगा। मेरे हिसाब से बाज़ार साथियों अब यहाँ से स्टेबल हो चुका है, तो इसका मतलब बाज़ार काफ़ी समय तक धीरे धीरे बढ़ेगा साथियों। कोई विचार कर रहा हो कि जून में ही 400 हो जाए या 300 हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा साथियों ऐसा। हमारे जितेंद्र खुराना जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस साल जो सपने 400-500 के हैं वो अभी तो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और हालांकि जिस स्पीड से माल निकल रहा है साथियों, ऐसा लगता है कि अगस्त में ही बहुत शॉर्टेज की स्थिति बन जाएगी लहसुन में। तो आगे अपने विवेक से काम लेते हुए चलिएगा। और अभी डिमांड और सप्लाई का खेल सारा लहसुन में चलता है। कहीं ना कहीं सप्लाई खूब ज़्यादा है और डिमांड गर्मी के मौसम में निरंतर कम हो जाती है, तो वो डिमांड कम देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ स्टॉकिस्ट सक्रिय होने की वजह से साथियों बाज़ार में थोड़ा बहुत रौनक अभी चालू है, क्योंकि जो कवर वाले माल है साथियों उनके बाज़ार बहुत संतुष्टि वाले हैं, क्योंकि उनको स्टॉकिस्ट खरीद कर स्टॉक में डाल रहे हैं। बाकी खपत उतनी नहीं है साथियों जितनी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और अभी 15 दिन इतनी ही चरम सीमा पर गर्मी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता साथियों कुछ इन दिनों बड़ा उलटफेर होने वाला है। लगभग बाज़ार समान भाव ही चलेंगे। पूरा मई महीना तो कम से कम साथियों मान के चलिएगा इसी बाज़ार भाव में हमें देखने को मिलेगा, या तो 2-5 कम या 2-5 ज़्यादा। और जून माह की बात करूँ साथियों, तो 15 जून तक लगभग यही बाज़ार चलने वाले हैं। तो जो भी किसान साथी अपने माल को विक्रय करना चाहता हो तो अपने विवेक से काम लीजिएगा साथियों। ये मेरा निजी विचार है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से बाज़ार 15 जून तक इसी स्पीड से चलेंगे साथियों। 2-5 ऊपर स्टेबल होना बाज़ार का बहुत आवश्यक है साथियों। अगर यहाँ भी स्टेबल मंदी नहीं आती है, ये भी बड़ी खुशी की बात होगी। अगर भरी गर्मी में जहाँ डिमांड कम है, अगर बाज़ारों में यहाँ भी मंदी नहीं आती है, तो जब बारिश होगी डिमांड निकलेगी, तो ये मानिएगा साथियों रॉकेट पे रॉकेट तलके पे तलके चलते हुए आगे चलेगा बाज़ार। बहुत शानदार तेज़ी हमें जुलाई के माह में देखने को मिलेगी साथियों, ऐसा मेरा निजी विचार है। बाकी आगे बाबा शाम की इच्छा। हालांकि माल की खपत के हिसाब से बात करूं तो जुलाई में अवश्य रूप से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लंबी तेज़ी बनना ज़रूरी है। जुलाई माह से हमें बहुत बाज़ार अच्छे लेवल पर देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत 15 जून के लगभग हो जाएगी साथियों। तो ये मेरा पहला समीक्षा वीडियो था जो साफ सुथरे शब्दों में स्पष्ट किया साथियों मैंने आपको। आप भी अपनी राय दे सकते हैं साथियों, क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं अपनी राय देने के लिए। तो जो भी किसान साथी जिसको लगता है कि बाज़ार कहाँ से कहाँ तक बाज़ार भाव जा सकता है, तो किसान साथी अवश्य रूप से अपनी राय दें। और साथियों एक और गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूं, कमेंट के माध्यम से आप सभी जानकारी दें। आपके गांव क्षेत्र में कितना माल निकल चुका है, ईमानदारी के साथ बताइएगा साथियों, क्योंकि हर एक किसान से तो मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। बाकी जो भी हमारे चैनल से किसान जुड़े हुए हैं तो अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में जानकारी दें साथियों कि आपके क्षेत्र में कितना माल बिक चुका है, कितना माल रखा हुआ है।
तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में जानकारी दे साथियों, ताकि आने वाला समीक्षा वीडियो बिल्कुल सटीक इसी प्रकार से रहता, बाबा श्याम की कृपा से बना रहे साथियों। मैं चाहता हूं जब भी साथियों समीक्षा वीडियो बनाता हूं, काफ़ी दिनों में बनाता हूं साथियों। इस बार तो शायद सीज़न का पहला वीडियो होगा साथियों ये जो मैं बनाने जा रहा हूं अभी, क्योंकि जब तक बाज़ार को समझूंगा नहीं साथियों, कुछ बोलूँगा नहीं, ये मेरी खासियत रही है। काफ़ी दिनों के बाद बाज़ार को थोड़ा समझने का प्रयास किया साथियों, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लगभग 15 जून तक बाज़ार इसी प्रकार चलेंगे, और जैसे ही साथियों बारिश होती है, बाज़ारों में डिमांड निकलती है, ये कंफर्म कर सकता हूँ बाज़ारों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और तेज़ी भी साथियों बहुत ज़ोरदार शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। इस साल ऐतिहासिक साल लहसुन का रहने वाला है साथियों। ऐसा साल बहुत सालों बाद अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो पैसा कमाने का साल है साथियों, चाहे व्यापार की बात हो, स्टॉक की बात हो, या फिर किसान की बात हो। और अभी भी बात करूं साथियों तो अब राजस्थान की मंडियों में नई कटिंग जैसे कहते हैं साथियों, जो माल हमारे राजस्थान में पूरे पौधे के साथ स्टोर किया जाता है, तो नई कटिंग आने लग गई है साथियों अब। तो बाज़ार में माल बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं, कवरिंग वाले माल काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ हल्की क्वालिटियाँ भी है, लेकिन अब जैसा पिछला अक्षय तृतीया से पहले जो माल आ रहे थे साथियों, उसमें कुछ सुधार अभी के समय देखने को मिल रहा है। और निरंतरता ये सुधार जारी रहेगा, क्योंकि किसान ने हल्के माल लगभग बेच चुका है। अब राजस्थान के किसान की बात करूं साथियों, क्योंकि जिस मंडी में मैं कार्य करता हूं, जिस मंडी में मैं दिन भर रहता हूं, तो वहाँ की जानकारी मुझे अच्छे से पता है। जो भी किसानों से चर्चा होती है, पैदावार सबसे पहले बात करूं तो 8 से 10 क्विंटल से ज़्यादा कुछ इक्के दुक्के किसान होंगे साथियों, जो 2-3% की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी ज़्यादा निकली होगी। वरना 80% 90% किसान ऐसे हैं जिनके लगभग 8 से 10 क्विंटल पैदावार कम इस साल पैदावार देखने को मिल रही है साथियों। प्रति बीघा के हिसाब से 8-10 क्विंटल ही उनके निकला है। और माल खपत की जानकारी किसानों से बढ़िया किसको पता होगी? तो आप लोग अवश्य रूप से ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं भी हमेशा आपको ईमानदारी से बाजार भाव बताने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों से आशा रखता हूं कमेंट बॉक्स में आप ये जानकारी मुझे अवश्य दीजिए कि आपके क्षेत्र में आपके खुद के कितना माल बचा हुआ है, कितना आपने बेच दिया, परसेंटेज वाइज ज़रूर बताइएगा साथियों। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो साथियों, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य लिख दीजिएगा। ये इस साल का, इस सीज़न का पहला समीक्षा वीडियो साथियों जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। बाकी कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी आपको चैनल की सेवा पसंद आ रही हो साथियों, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिस किसान ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जय श्री श्याम।